तो अब बात करेंगे जी शवारमा ब्रेड की। ये जो मेरे हाथ में ब्रेड है ये कोई बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं है, ये हमने घर पे बनाया है। तो शवारमा ब्रेड घर पे कैसे बनेगा? बिल्कुल नरम और जो है ना ज़बरदस्त किस्म का, अंदर से देखें बिल्कुल जाल बना हुआ है। तो मैं हूँ शेफ़ असलम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड, जहाँ हम आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज ब्रेड की रेसिपी शेयर करेंगे, शवारमा ब्रेड की। तो इसके लिए हमने 1 प्याली जो है ना मैदा लिया है। अगर आपके पास फ़ाइन आटा हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ फ़ाइन आटा नहीं मिलता, इसलिए जो है ना हमने मैदा लिया है। मैदे से भी ज़बरदस्त हमारी जो है ना ब्रेड बनेगी। ये है इंस्टेंट ईस्ट, जो कि आपको बेकरी से मिल सकती है। छोटा पैकेट भी मिल जाता है 30 से 40 रुपए का। तो ये आपने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम डालना है। और ये है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देना है। अगर आपको खुला ग्लूकोज़ ना मिले तो आप जो डब्बे वाला मिलता है ग्लूकोज़ डी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम चीज़ होती है। और इसके अलावा थोड़ा-सा नमक इसमें जाएगा, नमक कोई 2 से 3 चुटकी के करीब। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। अच्छा, इस डो में घी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी घी या ऑयल वगैरह इसमें नहीं डालना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ ज़्यादा ख़राब ना हो, डो भी तैयार हो जाए, तो आपने जो पानी है वो आटे के ऊपर या फिर मैदे के ऊपर डालना होता है, हाथों के ऊपर आपने जो है ना पानी नहीं डालना। तो इससे आपके हाथ जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, डो अच्छे से बन जाएगी, वरना डो सारी हाथों को चिपक जाती है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए हमारी जो डो है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। इसे ज़्यादा गूँदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसे ऊपर से कवर करके रख देंगे कोई 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारी जो डो है वो मतलब कि साइज़ में डबल हो चुकी होगी। ये देखिए, मुकम्मल इसमें एक जाल बन चुका है और ये मतलब कि फूल के राइज़ हो चुकी है। तो अब इसे हमने इसके पेड़े बनाने हैं। एक मर्तबा इसे सारी को इकट्ठी करके तो इसके जो है ना बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। पेड़ा इसका बनेगा तकरीबन कोई 50 ग्राम का। रोटी इसकी हमने बहुत बड़ी नहीं बनानी, जैसा कि हमें बाज़ार से शवारमा मिलता है, शवारमा ब्रेड, उसी साइज़ की हम जो है ना रोटियाँ बना लेंगे। तो ये थोड़ी नरम लग रही है सिर्फ़ ईस्ट की वजह से, बाकी ये डो बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। शवारमा ब्रेड की जो डो होती है वो थोड़ी नरम रखी जाती है और कुछ ईस्ट की वजह से भी नरम हो जाती है। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप आपने इसे फ़ॉलो करना है। इसके बाद इसके पेड़े बना लेने हैं, बराबर साइज़ के इसके 4 पेड़े बन जाएँगे। तो यहाँ पे पेड़े बन चुके हैं, पेड़ों को रेस्ट नहीं देना। हमेशा रोटी और जो हम बनाते हैं पराठा वगैरह, उसे रेस्ट दिया जाता है उसके पेड़े को। मगर इसके पेड़े को रेस्ट नहीं दिया जाएगा, इसकी रोटी बेल के रखी जाएगी, रोटी को रेस्ट देंगे। इन तमाम पेड़ों की रोटियाँ बेल के रख लेनी है और 10 मिनट के बाद हमने जो है ना इन्हें फ्राई करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रोटी ज़बरदस्त बनेगी, रोटी राइज़ हुई होगी। रेस्ट देने के बाद जब आपने रोटी पकानी है तो फिर इसके ऊपर बेलन आपने नहीं लगाना। यहीं पर इसका जितना आपको साइज़ चाहिए, आप इसका साइज़ मुकम्मल करके रख लें। अब इसे एक साइड पे रख देंगे और बाकी की रोटियाँ तैयार कर लेंगे। तो रोटियाँ तैयार कर ली हैं, इन्हें हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। तो यहाँ पे एक पैन हमने गरम कर लिया है। इसे हमने खुश्क पैन पे पकाना है, मतलब कि ऑयल वगैरह से ग्रीस नहीं करना। ऊपर से कवर कर दें, ये स्टीम से थोड़ा-सा जो ब्रेड है वो राइज़ हो जाएगा, फूल जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे ऊपर से कवर करके पकाना है और फ्लेम इसका बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, जैसा कि आपका जो चूल्हा है वो जल ही नहीं रहा, बिल्कुल ज़ीरो-ज़ीरो होना चाहिए। इससे आपका जो ब्रेड है वो ज़बरदस्त पकेगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा मगर आपका ब्रेड बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अंदर से भी पका हुआ होगा और अंदर से मुकम्मल जाल होगा, कच्चा नहीं होगा अंदर से। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों से इसे 2-2 3-3 मिनट के लिए पकाया है कवर करके। ब्रेड अंदर से बिल्कुल पक चुका है माशाल्लाह से और ऊपर से हम इसे मज़ीद पकाएँगे ताकि इसका कलर जो है ना वो अच्छे से चेंज हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसे हमने ब्राउन नहीं करना, ये वरना ऊपर से हार्ड हो जाएगा। तो हमें ये नरम और जो है ना फ्लफ़ी सा चाहिए ब्रेड। तो ऊपर से देखें कि कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आ रहा है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो ब्रेड है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको एंड में ये तोड़ के भी दिखाऊँगा कि अंदर से ये किस तरह से पक चुका है। तो सारे ब्रेड इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये देखिए दूसरा ब्रेड कितना ज़बरदस्त बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे ये ब्रेड है, जो हमारा पहले मैंने बनाया है वो वाला है। इसका आप देखें कि ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से देखें जी कैसे ये मुकम्मल जाल बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी शवारमा ब्रेड की रेसिपी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी जो बाकी की मुकम्मल रेसिपी है शवारमा की और पराठा शवारमा की, ये मुकम्मल आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो है ना हम मरहलावार आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इससे पहले जो शवारमा में सॉसेज़ इस्तेमाल होती हैं, मायो सॉस और चिली सॉस, इन दोनों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लें।
और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, इसका चिकन और बाकी का मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।